दोस्तों, जय हो देवों के देव महादेव और माता सती की जय हो। सनातन धर्म में शिव और सती की कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, शक्ति और पुनर्जन्म के गहरे सदस्यों से भरी एक ऐसी गाथा है जो हर युग में प्रासंगिक है। यह कथा सनातन के मूलभूत सिद्धांतों को उजागर करती है। शिव, सती, प्रेम, त्याग और शक्ति का अनसुलझा रहस्य। तो नमस्कार दोस्तों, और सनातन के रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अमर प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं जो युगों से हमारी संस्कृति और धर्म का आधार रही है। यह कहानी है देवों के देव महादेव और आदिशक्ति स्वरूपा सती माता की। यह सिर्फ प्रेम की गाथा नहीं बल्कि त्याग, बलिदान, क्रोध और पुनर्जन्म के ऐसे रहस्यों से भरी है जो आज भी विज्ञान और तर्क से परे है। इस कथा के हर मोड़ पर सनातन धर्म के कुछ ऐसे गुड़ तथ्य छिपे हैं जो हमें जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के नियमों को समझने में मदद करते हैं। तो आइए मेरे साथ शिव और सती के इस रहस्यमयी सफ़र पर, जहाँ प्रेम ही शक्ति है और शक्ति ही सृजन का आधार है। तो चलिए शुरू करते हैं। चरण नंबर 1, प्रेम का उद्भव, शिव और सती का मिलन। यहाँ कथा तब आरंभ होती है जब दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्रों में से एक ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम था सती। पुनर्जन्म में आदिशक्ति का ही अंश थी और उनका जन्म ही भगवान शिव से विवाह के लिए हुआ था। शिव शंकर जो वैरागी थे, हमेशा ध्यान में लीन रहते थे और उन्हें समझना आम मनुष्य के बस की बात नहीं थी। लेकिन सती ने अपने प्रेम और तपस्या से महादेव का हृदय जीत लिया। दक्ष प्रजापति इस विवाह के विरुद्ध थे क्योंकि शिव का भेष अघोरियों जैसा था और वे शमशान में निवास करते थे। मगर सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर शिव को अपने पति के रूप में चुना। उनका प्रेम ऐसा था जो सामाजिक बंधनों और अपेक्षाओं से परे था। सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमस्तुते। अर्थात हे सनातनी देवी जो सृष्टि, स्थिति और विनाश की शक्ति है, गुणों की आश्रयदात्री है और गुणमयी है, हे नारायणी आपको नमस्कार है। यह श्लोक सती की आदिशक्ति स्वरूप को दर्शाता है जो ब्रह्मांड की मूलभूत शक्ति है। उनका शिव से मिलन सिर्फ दो आत्माओं का नहीं बल्कि पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक था जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है। दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय शिव और सती के। सती अपने पति के अपमान से दुखी होकर बिना बुलाए ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां दक्ष ने शिव का घोर अपमान किया, उन्हें भूत प्रेतों का स्वामी और अमंगलकारी बनाया। सती इस अपमान को सहन न कर सकी। उनके अंदर की आदि शक्ति जागृत हो उठी। उन्होंने अपने पिता को अपनी गलती का एहसास कराने और अपनी पति के सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया। यह सिर्फ आत्मदाह नहीं था, यह प्रेम,
पतिव्रता धर्म और आत्मसम्मान के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान था। यह घटना सनातन धर्म में स्त्री के आत्मबल और उसकी गरिमा का प्रतीक है। सती के आत्मदाह का समाचार जब शिव को मिला तो उनको क्रोध प्रलयकारी हो उठा। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। शिव सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठाकर तांडव करने लगे। उनके इस नृत्य से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। इस प्रलय को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए, जो आज भी शक्ति और आस्था के प्रमुख केंद्र है। एका शक्ति नृत्य विश्वरूपा परमात्मा पिंडे पिंडे चे संसारे तस्या शक्ति प्रकाशते। अर्थात एक ही शक्ति है जो नित्य है, विश्वरूपा है, पर ब्रह्म है, शरीर शरीर में और संसार में उसी की शक्ति प्रकाशित होती है। यह श्लोक कहता है, बताता है कि सती के शरीर के विखंडन से बने शक्तिपीठ वास्तव में आदि शक्ति के विभिन्न स्वरूपों के प्रकटीकरण है, जो इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। ये शक्तिपीठ आज भी भक्तों को अलौकिक अनुभव और सिद्धियां प्रदान करते हैं और इनके पीछे के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चौथा चरण, पुनर्जन्म और सनातन संदेश। शिव सती की कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। सती ने अगले जन्म में हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। घोर तपस्या के बाद उन्होंने पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। यह कथा पुनर्जन्म के सनातन सिद्धांत को दर्शाती है कि आत्मा अमर है और कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। इस कथा से हमें कई गहरे संदेश मिलते हैं। सच्चे प्रेम की शक्ति। शिव और सती का प्रेम हर बंधन से मुक्त था, जो यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम सर्वोच्च होता है। आत्मसम्मान का महत्व। सती ने अपने आत्मसम्मान और पति के गौरव के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। शक्ति का संतुलन। शिव पुरुष और सती पार्वती प्रकृति का मिलन ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्रोध और उसके परिणाम। शिव का तांडव दर्शाता है कि क्रोध कितना विनाशकारी हो सकता है, लेकिन यह भी कि सर्जन के लिए कभी कभी विध्वंस भी आवश्यक होता है। पुनर्जन्म का रहस्य। यह कथा पुनर्जन्म के सनातन चक्र को गहराई से समझाती है। शिव शक्त्या युक्तो आदि भवति शक्तः पर भवितुम न चंदेवम देवो न खलु कुशल संपनिदम तुमपि। अर्थात शिव तभी सृष्टि करने में समर्थ होते हैं जब वे शक्ति से युक्त होते हैं, अन्यथा देव संपादन करने में भी समर्थ नहीं होते। तो दोस्तों, यह थी शिव और सती माता की वो रहस्यमयी और चमत्कारी गाथा जो हमें प्रेम, त्याग, शक्ति और पुनर्जन्म के सनातन सिद्धांतों से जोड़ती है। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शक है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति में हर कथा के पीछे गहरा अर्थ और दर्शन छिपा है, जिसे समझना आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो आपको शिव सती की यह कथा और इसके रहस्यमयी पहलू कैसे लगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार सनातन के एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।